नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आज आपको एक बड़ी अपडेट बता दें। अपडेट क्या है आप सभी जानते होंगे कि एनसीटी का गाइडलाइन आ चुका है। उसी एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर बीपीएससी भी एक लेटर पब्लिश कर दी है कि जो भी अभ्यर्थी एनआईएस से डीएलएड किए हो या रेगुलर डीएलएड हो, वह अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे अपने डैशबोर्ड पर जाकर। साथियों, इस वीडियो में हम सारा जानकारी आपको देंगे कि आपको डिटेल्स क्यों फिल कराया जा रहा है और आपको कैसे फिल करना है। अगर फिल नहीं करते हैं तब क्या होगा, हम एक एक करके चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ में यह भी बताएंगे आपको रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, वह भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीटी के गाइडलाइन के ऊपर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यह जो लेटर है वह आपको नोडल ऑफिसर के द्वारा पब्लिश किया गया है। एनसीटी न्यू दिल्ली, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीटी न्यू दिल्ली के द्वारा यह लेटर पब्लिश किया जाता है। साथियों, इसमें अगर हम बात करें इसमें क्या कुछ कहा गया है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, सर ऑब्लिक मैडम, द एप्लीकेंट में रेफर द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया SPL इतना 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 बोल रहा है यहाँ पर कि 28/11/2023 को एनआईएस डीएलएड को लेकर जो जजमेंट दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का बात मान्य होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वह एनसीटी भी मानेगी। साथियों, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया था वह बताया गया था उसमें कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो 18 माह के हैं, जो 18 माह के डीएलएड किए हैं, वे अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे प्राथमिक शिक्षक में। हालांकि उन्होंने एक डेट मेंशन किया था, 2017 का एक डेट था। उससे पहले अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप एप्लीकेबल होंगे। लेकिन आगे इसी के आधार पर एक लेटर पब्लिश किया जाता है बीपीएससी की ओर से। क्या कुछ लिखा गया है इसमें देखिए साथियों, बीपीएससी के द्वारा अभी ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया गया कि आपको हटाया जाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट रूप से उसको देखें तो वह बहुत ही बड़ी बात है। देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 to 5 तथा 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थी को माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी को देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया गया है कि 16/12/2023 से आपको 18/12/2023 तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। हम हालांकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सारा प्रोसेस बताया गया कि आप डैशबोर्ड खोलेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद इंटर डिटेल्स जो लिखा होगा डीएलएड डिटेल्स उस पर जाकर क्लिक करेंगे और आगे लिखा गया है कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। मतलब आपको भरना ही होगा। देख सकते हैं कितनी कड़ी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। मतलब साथियों, आपने देखा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं जो डिटेल्स दिया गया है भरने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपका रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको बीपीएससी मानेगी, है ना। इसी कारण जितने भी एनआईएस अभ्यर्थी हैं या रेगुलर अभ्यर्थी है, सबका डिटेल्स अलग अलग लिया जा रहा है। अब आपको अभी हम बताएंगे कि आपको डिटेल्स कैसे फिलअप करना है। इसके बाद बताएंगे कि डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या किया जाएगा। देख सकते हैं कि यह लेटर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 15/12/2023 को पब्लिश किया गया था, मतलब देर रात पब्लिश की गई थी। साथियों, आप किसी भी ब्राउज़र पर जाएंगे और ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको सिंपली गूगल पर जाना है और गूगल पर लिखना है बीपीएससी टीआरई पोर्टल। बीपीएससी टीआरई पोर्टल लिखेंगे तो आपके सामने जो लिंक आएगा उसको खोलेंगे और खोलने के बाद आपको इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन होने के लिए आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी, यहाँ पर अपना पासवर्ड, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे आसानी से। लेकिन साथियों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट कुछ आपके सामने खुल जाएगा। तो
तो साथियों आपको बता दें कि इस तरह का फॉर्मेट खोलने के बाद आपको तो यहाँ पर इंटर डीएलएड डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं, इसको हम जूम आउट करके यहाँ पर अलग रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसमें 2 फॉर्मेट होगा। इसमें राइज ऑब्जेक्शन नंबर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, वो अलग मैटर है। इसके बारे में अभी हम डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लिखा गया है कि डीएलएड डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक नहीं, आपको यहाँ पर इंटर डीएलएड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे जो पोर्टल आएगा वह तो अभी बताएंगे ही आपको, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर एनओएस से डीएलएड किए हैं या रेगुलर से भी है, तो आपके नौकरी पर खतरा हो सकती है अगर आपकी रिजल्ट भी आ जाती है तो। हालांकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, वे सोचेंगे कि मैं तो रेगुलर से डीएलएड किया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह बात समझिए कि आपकी जो रिज़ल्ट पब्लिश की जाएगी, हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट उसमें नहीं दे, इस डिटेल्स की वजह से। क्योंकि आयोग जब सूचना दी है तो हो सकता है कुछ भी कर ले, इसी कारण आपको ऐसा करना होगा। हालांकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड वाले कमेंट कर रहे थे, सर क्या हमको भी भरना है, इसी कारण ये वीडियो है ना लेकर आपके सामने आए हैं। तो साथियों, बीएड अभ्यर्थियों के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आपको भरना है। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप 1 to 5 से मतलब 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल है, डीएलएड रेगुलर हो या एनआईएस, तो वे तो भरेंगे ही। लेकिन आप अगर 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जो आपको पता है कि अल्टरनेट सेशन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, तो डीएलएड से अगर आप 6 to 8 फॉर्म फिलअप किए हैं तो निश्चित रूप से आप भी उस डिटेल्स को भरिएगा। मतलब आपके पास डीएलएड योग्यता है, चाहे वो रेगुलर हो या एनआईएस हो, तो निश्चित रूप से आपको यह डिटेल्स भरना है। साथियों, आपने समझा। डिटेल्स भरने के लिए आप डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप इंटर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का बिहार लोक सेवा आयोग का, है ना, पोर्टल खुल के आ जाएगा। साथियों, आगे के इस व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेक्ट टाइप डीएलएड टाइप। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही चालाकी से इन्होंने काम किया है। चालाकी क्या, आप देख सकते हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड रेगुलर कोर्स और डीएलएड एनआईएस कोर्स। अगर आप डीएलएड रेगुलर से हैं तो इस बुंदा पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अगर आप एनआईएस से हैं तो यहाँ पर आपको करना है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि हालांकि जो रेगुलर से हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थी को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कैसे छांटा जाएगा, है ना, ऐसा किया गया है। आपको पता होगा बीपीएससी बहुत ही चालाकी से वर्क करती है ना। इससे पहले बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई फर्स्ट लिया गया था, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को हटाया गया था, लेकिन एग्ज़ाम लिया गया था। उसका एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट भी पब्लिश किया गया, लेकिन अंततः आपने देखा कि कैसे घुमा फिरा कर आपको बीएड वाले को हटा दिया गया। डायरेक्ट नहीं बताया गया, ना ही कोई लेटर पब्लिश किया गया, है ना। उसमें लिख दिया गया, जो रिजल्ट दिया गया डायरेक्ट लिखा था उसमें कि नीचे अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी आदेश आती है या अधीनस्थ न्यायालय की, तो वह रिजल्ट रद्द हो सकती है। और जब अतुल प्रसाद के द्वारा पूछा गया मीडिया बंधु से कि क्या आप बीएड वाले को ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन साथियों, अभी जो यह मैटर चल रहा है, सेम बीएड, आप समझिए कि बीएड वाला अभ्यर्थी के साथ जो हुआ था टीआरई फर्स्ट में, सेम कंडीशन है। आपसे एग्ज़ाम भी लिया गया, एग्ज़ाम लिया भी जाएगा, और आपको हटाने के लिए डायरेक्ट नोटिस पब्लिश नहीं करेगी, रिजल्ट में ही आपको छांट दिया जाएगा। इसी कारण आपसे, है ना, यह डिटेल्स लिया जा रहा है। हालांकि आपको हम यह ऑथेंटिक प्रूफ के साथ नहीं बताएंगे। हो सकता है कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे सर आप गलत बता रहे हैं। तो साथियों, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, है ना, जो कोई भी वीडियो बनाने वाला हो या आपको जानकारी देने वाला हो, उसका अवेल न करते हैं, है ना। तो आप समय का इंतज़ार कीजिए। समय का इंतज़ार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। साथियों, मेरा यह थोड़ा भी पर्पस नहीं है कि आपको हटाया जाए, क्योंकि हम तो खुद सपोर्ट करते हैं। मैंने डीएलएड को लेकर बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया कि कम से कम एनआईएस डीएलएड वाले को इस बार के वैकेंसी तक रख लिया जाए, है ना। आगे जो होगा आप कीजिएगा, हटा दीजिएगा, है ना। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आदेश है ना। तो इसी कारण साथियों, मेरे बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, है ना। हम आपके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इस पर आवाज़ लगाइए, तो आपने देखा होगा मैंने लगातार 10-10 वीडियो अपलोड किया है उसके ऊपर, है ना। जो अभ्यर्थी को हेल्प मिला है मेरे वजह से, वे जानते होंगे। साथियों, यहाँ पर देखिए, हम अलग टाइप के बात में उलझ गए, लेकिन थोड़ा समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप डीएलएड टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपके सामने एक कॉलम यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया है और आपका जो
यहाँ पर टाइम पीरियड था डीएलएड का, मतलब सेशन समझिए डायरेक्ट बात। अगर आप 17-19 में किए हैं, अधिकांश अभ्यर्थी जो डीएलएड किए थे एनआईएस से 17-19 से ही थे, है ना। तो ऐसे में अगर आपका डीएलएड 17-19 है या जो भी सेशन है, ये रेगुलर हो या मतलब आपका एनआईएस हो, तो यहाँ पर आपको सेशन फिलअप करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि इंटर पासिंग ईयर, आपने पास कब किया। इतना करने के बाद आप जो है सिंपली यहाँ पर सबमिट, है ना, योर डिटेल्स डीएलएड डिटेल्स कोर्स है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। मैसेज आपके फ़ोन में नहीं आएगा, वहीं पर एक फॉर्मेट खुल जाएगा सक्सेसफुल का। तो आप निश्चित रूप से समझिएगा कि मेरा डिटेल्स फिलअप हो गया। साथियों, आपने देखा कि क्या कुछ किया गया बीपीएससी के द्वारा, आपको कैसे भरना है। आपको अगर फ़ोन से नहीं होता किया हुआ तो आप किसी साइबर कैफे के पास चले जाइए, है ना। नहीं अगर फ़ोन से कर पाएंगे आप तो निश्चित बहुत ही अच्छी बात है ना। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जो बीपीएससी सेकेंड फेज का चल रहा है, इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। साथियों, अगर आप बात करें हम बीपीएससी के मूड के ऊपर, तो यह कोई नहीं आपको बता सकता है कि बीपीएससी कब रिजल्ट जारी कर दे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एग्ज़ाम हुई है, 7 तारीख को एग्ज़ाम जो हुई थी उसका OMR अपलोड कर दिया गया है। प्रोविजनल आंसर की आपको एक दो दिन के अंदर दे दिया गया। तो यह समझिए कि कितना फास्ट में काम चल रहा है। मतलब जिसका एग्ज़ाम होते जाता है उसका OMR अपलोड होते जा रहा है। ऐसे में OMR अपलोड हो रहा है, प्रोविजनल आंसर की दे दिया गया है। क्वेश्चन के लिए दावा करने का जो चैलेंज है ना, वह भी लिया जा रहा है। तो जस्ट ही फाइनल आंसर की निकलेगा। फाइनल आंसर की के बाद आपको रिजल्ट बुझिए कि 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। 1-2 दिन का मतलब क्या, जब ये फाइनल आंसर की आएगा उसके 1-2 दिन के बाद, ये बात समझ रहे हैं ना आप, है ना। पिछले टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, यह कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। जब न्यूज़पेपर में आपको खबर दिखाया जाता है तो उसको आप वेरीफाइड मत समझिए, है ना। अगर कोई पोर्टल शिक्षा विभाग या आपको बीपीएससी के द्वारा बताया जा रहा है तो समझिए कि वो ऑथेंटिक है ना। न्यूज़पेपर होते क्या है कि कुछ सोर्स लेते हैं, है ना, कुछ अपने तरफ से छाप देते हैं। तो ऐसा ही समझिए, शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आएगा वो आपको 25 दिनों के अंदर आएगा, अंतर्गत आएगा। तो ऐसे में आपको 25 दिन के अंतर्गत समझ सकते हैं कि जनवरी का फर्स्ट वीक। तो इसमें यही लिखा गया है कि बीपीएससी सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था और चल भी रहा है, तो ऐसे में आपको 1,22,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और आपको यहाँ पर 25 दिनों के अंतर्गत आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और 85% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें बीपीएससी का, तो बीपीएससी का कहना है कि हम दिसंबर माह के अंतिम तक रिजल्ट दे देंगे, है ना। लेकिन आगे क्या कुछ होती है, आप रिजल्ट जब आ जाएगी तभी समझिएगा आ गया। लेकिन यह आप सोच के रखिए कि दिसंबर का अंतिम महीना समझिए और जनवरी का फर्स्ट वीक, इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, मैंने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम दिए हैं, 19th का दिए हैं, 11th 12th का दिए हैं, तो आप अनुमानित कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं। बहुत सारा उसमें प्रक्रिया है, 28 मिनट का वीडियो है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें हम एक करके एनालिसिस किए हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। साथियों, हम आपको खुश करने के लिए कम कट ऑफ नहीं बताए हैं, एक करके हम पूरा एनालिसिस किए हैं। अधिक भी कट ऑफ है, कई ऐसे सोशल साइंस वाले हैं, है ना, जिसका अधिक कट ऑफ जाएगा। तो साथियों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया।